without actually expanding, prove that the following determinant vanishes. So पहले डिटर्मिनेंट में आप देखिए, यहां पे C3 में 2 का सम आ रहा है, 2 टर्म्स का सम आ रहा है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी, इफ a determinant can be expressed as sum of 2 or more term in any row or a column, then that determinant can be splitted into 2 or more determinant. अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हम a b c लिख देंगे और x y z आ जाएगा। सेकेंड डिटर्मिनेंट में here c1 and c2 is same, सेकेंड में यहां पे क्या आ जाएगा a b c। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हों तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अब यहाँ पे ये 2 आइडेंटिकल हैं तो ये भी 0, तो आंसर इज 0। तो बिना एक्सपैंड की हमने इसको प्रॉपर्टी से शो कर दिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। हम कैसे शो करेंगे कि ये वैनिश करता है या इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो आप देखिए, अगर मैं C1 पे ऑपरेशन लगाऊं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसमें क्या होगा C1 में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ऐसे बनेगा ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। नेक्स्ट b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और बाकी दो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए a से a कैंसिल, b से b और c से c कैंसिल हो गया। सेम ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेम b भी कैंसिल हो जाते हैं, तो ये पूरा कॉलम एक 0 हो गया। अगर एक पूरा कॉलम 0 हो जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आगे हमने खुद एक्सपैंड नहीं किया, फिर भी इसको शो कर दिया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को हैंडल करने के। वन ऑफ द मेथड मैं चलो इसमें एक डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस डिटर्मिनेंट को हैंडल करना है तो आप C3 को अब देखिए, C3 में से अगर मैं C1 को माइनस कर देता हूं, सपोज कीजिए C3 पे ऑपरेशन लगाया, C3 माइनस C1, ये क्या बनेगा आपका 65 minus 2, it is 63. Next is 72, 81. अब कॉलम 3 में से देखिए क्या कॉमन आता है आपके पास, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3। अगर मैं 9 कॉमन लूं तो C3 के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे 9 7 जा, 9 8 जा, 9 9 जा। अगेन 2 आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट वैनिशेस, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। बिना एक्सपैंड किए हम इनको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से भी शो कर सकते हैं कि इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए C3 में। यहां पे C3 में आ रहा है AB और AC, BC और AB, CA और CB, और यहां पे AB और AC है तो यहां BC है। अगर मैं इसमें C3 पे ऑपरेशन लगाता हूं, C3 प्लस C2, तो ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 1 1। मैं C2 को कुछ नहीं कर रहा, ये एज इट इज आ गया। अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, AB प्लस AC बनेगा और उसमें मैंने C2 ऐड कर दिया तो यहां BC आ गया। BC प्लस AB तो था ही, प्लस CA ऐड कर दिया। नेक्स्ट CA प्लस CB तो था ही, उसमें AB ऐड कर दिया। अब ये देखिए ये तीनों एक ही हैं, AB BC और C हैं, तो टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। जब C3 से आप कॉमन लेंगे यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, 1 1 1, BC CA AB, ये भी 1 1 1 आ जाएगा।
अगेन दो आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। नंबर 6 देखिए, इसमें अगर मैं इसको डेल्टा सपोज कर लेता हूं और मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूं, किससे? R1, R2 और R3 से। तो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव, क्या बनेगा? 0 माइनस ए प्लस बी। एक और नेगेटिव कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बन जाएगा? प्लस ए सी। एक और नेगेटिव कॉमन ले लिया, माइनस बी माइनस सी 0। तो मैंने 3 नेगेटिव कॉमन लिए, एक तो 2 का प्लस बन गया, एक का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। मैं यहां पे जो रोज है उसको कॉलम बना दिया, ये बन गया। अब आप इसे ऑब्जर्व कीजिए और डेल्टा को ऑब्जर्व कीजिए, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो मैं इसको दोबारा डेल्टा लिख सकता हूं। यहां पे आपके पास डेल्टा था, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, 0/2 इट इज 0। आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें शो करना है इट इज इक्वल टू 4a² b² एंड c²। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ये पिक कर ली है, तो हम राइट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप LHSW, अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास R1 से कॉमन क्या आ रहा है? A। तो A कॉमन लिया, यहां बचेगा -a, b और c। फिर मैं R2 से कॉमन ले रहा हूं B, तो B कॉमन लेंगे, यहां बचेगा a -b और c। अब मैं यहां से कॉमन क्या ले रहा हूं? C, तो C कॉमन लिया, a b -c, तो यहां से मैंने C कॉमन ले लिया। तो मैंने यहां पे क्या किया? टेकिंग कॉमन a from R1, b from R2 and c from R3। ठीक, अब दोबारा देखिए, यहां से कॉमन फिर आ रहा है, a b c दोबारा हम कॉमन ले रहे हैं। a यहां से कॉमन लिया, यहां बन जाएगा a² -1 1 1। b यहां से कॉमन लेंगे, तो ये b² बन जाएगा, और c यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां पे c² बन जाएगा। ये क्या किया हमने? टेकिंग कॉमन a from C1, b from C2 and c from C3। अब यहां पे देखिए, आपके पास एक -1 है, 2 +1 है। अगर मैं यहां 2 0 बना दूं, तो फिर मैं एक कॉलम से एक्सपैंड कर दूंगा, तो ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकल सकती है। तो क्या करेंगे, हम यहां पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 प्लस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस R1। देखिए a² b² c² है, मेरा R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा। मैं इसको ऐड करूंगा, यहां बनेगा 0, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 2। फिर देखिए R3 प्लस R1, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 2 और इसको ऐड करेंगे 0। नाउ एक्सपेंडिंग बाय, इसको किससे एक्सपेंड कर देंगे? एक्सपेंडिंग बाय C1, यहां a² b² c² ऑलरेडी है, -1 आपके पास आ गया। अब इस रो, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 0 2 0 2 2 0, और बाकी दोनों 0 आ रहे हैं, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो यहां पे आपके पास आफ्टर ये माइनस यहां पे लिख दिया हमने, 0 -2 2 4 आ जाएगा, तो यहां पे +4 a² b² c² बन जाएगा। तो फिर जो ये डिटरमिनेंट है, इसका आंसर भी मुझे डिटरमिनेंट में ही चाहिए।
तो इसके वो प्रॉपर्टी से कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि ये इसके इक्वल है, तो विल पिक लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पे मैं यहां प्रॉपर्टी क्या लगाता हूं, R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर मैं R1 R2 और R3 को ऐड करूं तो B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, इट विल बी 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहां पे P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P विल बी 2P प्लस 2Q प्लस 2R, and same here will be 2x plus 2y plus 2z, और दो बाकी दोनों as it is हैं रूट्स। आपने R1 को ऑपरेशन लगा के ये बना दिया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b प्लस c, यहां 2 आ जाएगा। सेम फॉर दिस। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 को क्या करूंगा, 2 को मैं ले लूंगा कॉमन। अब ये देखिए 2 आपके पास कॉमन आ गया, तो ये ट्वाइस तो ये वाला हमारा बन गया, a प्लस b, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z, एंड हियर c प्लस a प्लस b, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x, x प्लस y। अब देखिए मुझे यहां पे चाहिए b, यहां पे चाहिए c। अब यहां b, c प्लस a है, b नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक ऑपरेशन लगाऊंगा R2 पे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। देखो क्या बनेगा, ये a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, c प्लस a माइनस b माइनस c कैंसल आउट, a कैंसल आउट, you will get minus b, and here r3 minus r1 you will get minus c. Same here, it will be minus q minus r, it will be minus y and minus z। अब R1 पे देखिए, R1 पे मुझे क्या चाहिए, A चाहिए। अगर मैं R1, R2 और R3 को ऐड कर दूं तो B कैंसिल आउट और C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा, A। तो यहां ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां ऑपरेशन लगा के क्या बनेगा, a प्लस b प्लस c माइनस b माइनस c, you will left with a and q cancel out, r cancel out, you left with p and here x, r2 and r3 will be same। अब दो नेगेटिव कॉमन आते हैं, कहां से, एक नेगेटिव कॉमन आएगा आपके पास R2 से, एक नेगेटिव कॉमन आएगा, तो टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड -1 फ्रॉम R3, तो दो नेगेटिव कॉमन आ गए, तो यहां प्लस ही बन जाएगा, APX BQY CRZ। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड।